पहली बात तो कि बधाई हो। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा सदियों से होते आया है। हम्म? जहाँ कहीं भी ढर्रे होते हैं, पैटर्न्स, तो वो तो अपना ही तयशुदा रास्ता पकड़ते हैं। तो को पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना, उनका अनुमान लगा लेना आसान होता है। तुम्हारे साथ भी करीब करीब वही हो रहा है। जो घटना तुम्हारे साथ घट रही है वो बहुत पुरानी है। पहले तो तुम बिल्कुल ही नहीं हो। बुद्ध से लेकर के आज तक जिसकी भी आंखें खुलनी शुरू हुई हैं, उसके साथ ठीक वही हुआ है जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। और अभी से लेकर समय के अंत तक भी जिस किसी की आंखें खुलनी शुरू होंगी उसको इसी रास्ते से गुज़रना होगा। विवरण अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक्स, डिटेल्स वो अलग हो सकते हैं, देश अलग हो सकता है, समय अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, पर अगर गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि सार वही है, थीम वही है, का भाव वही है। जो सेंट्रल आइडिया होता है ना किसी की भी कहानी का, वो वही है। तो तुम जो कह रहे हो वो अच्छी खबर है, प्रत्याशित खबर है, एक्सपेक्टेड, और सुनी सुनी सी खबर है। लेकिन बात वही होती है ना कि गुलाब को आपने पहले कितनी भी बार सूंघा हो, जब आप अगली बार उसकी सुगंध लेते हो तो ताज़ी ही लगती है। तो ये खबर मैंने पहले बहुत बार सुनी है, लेकिन अभी तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ तो उसमें एक नई खुशबू है, एक नई ताजगी है, अच्छा लग रहा है। मन जैसे जैसे चाय के संपर्क में आता है उसके साथ दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो ये कि डर छोड़ता जाता है, और दूसरी ये कि चूंकि वो डर से ही पोषण पाता था, डर पर ही जिंदा रहता था, तो डर छोड़ने के कारण बेचैन होता जाता है। ये तो उसको दिखता है कि डर छोड़ा है तो हल्कापन है, ये तो उसको दिखता है कि जिम्मेदारी छोड़ी है, भविष्य की चिंता छोड़ी है, तो एक हल्कापन है। लेकिन आदत से मजबूर होता है, पुरानी आदत लगी होती है ना। पुरानी आदत उससे बोलती है कि तूने जिंदगी में जो भी पाया, जितनी भी सफलता, जितनी भी सक्सेस पाई, वो हिंसा से पाई, डर से पाई, प्रतिस्पर्धा से पाई, तुलना से पाई, चिंता से पाई, योजना से पाई। तो मन तर्क ये देता है कि अगर तूने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, सफलता की चाह, योजना बनाना, तुलना करना, डर में जीना, लक्ष्य पाने के तनाव में रहना, अगर तूने ये सारी चीज़ें छोड़ दी तो तेरा होगा क्या? क्योंकि आज तक तो तू इन्हीं पे ज़िंदा रहा है, और आज तक तुझे जो मिला है वो इन्हीं के चलते मिला है। तू इन्हें छोड़ देगा तो तेरा होगा क्या? ये मन का तर्क है। अब ये दोनों बातें परस्पर विरोधी होते हुए भी एक साथ रह लेती हैं। कैसे रह लेती हैं, थोड़ा समझे। विडंबना है, बड़ी विचित्र बात है कि मन में ये दोनों स्थितियां, ये दोनों केंद्र एक साथ रह लेते हैं। पहला ये कि समझ गया है, समझ भी गया है, और उसको भला सा भी प्रतीत हो रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है ये हल्कापन,
उसे रास आ रहा है, वो और चाहता है, उसे और मिले तो और ग्रहण करेगा, और मिले क्या, जहां मिले वहां जाना चाहेगा। तुम उड़ के आ रहे हो। तो एक तो ये बात कि जो मिल रहा है वो सुंदर है और शुभ है, उसको दिख रहा है, और दूसरी ये बात कि जो मिल रहा है उसको लेके वो बेचैन भी है। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों विरोधी बातें एक साथ कैसे चल लेती हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो डर क्यों रहा है, जी सर। अगर शुभ है तो बेचैनी क्यों। जी सर। अब हम इस बात को ज़रा संबोधित करेंगे। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मन के दो तल हैं। एक लगा लो कि ज़मीनी तल है, या कह दो कि पहली मंजिल है, और दूसरे को मान सकते हो कि दूसरी मंजिल है। क्या ये नहीं हो सकता कि एक ही घर में पहली मंजिल पर उद्यमी, मनचले, शरारती लोग रहते हों, और दूसरी मंजिल पर कोई शांत लेखक या प्रबुद्ध कवि रहता हो। ये हो सकता है ना। घर एक ही है, घर एक ही है, लेकिन तलों का अंतर है, स्तरों का, डायमेंशन का अंतर है। एक घर में एक तल पर रह रहे हैं ऐसे लोग जो उचटे हुए चित्त, जिनका चित्त बहका रहता है, चिंता में रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। और उसी घर में उससे ऊपर के तल पे रह रहे हैं ऐसे लोग जो शांत हैं, गंभीर हैं, मौन हैं। ये हो सकता है ना। तो मन के साथ भी यही होता है। दो अलग अलग तल हैं। एक तो तल है आत्मा का, उस तल पर जो होता है बस होता है, वहाँ तर्क, स्मृति और ये सब नहीं चलता। इसीलिए तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हें जो समझ में आ गया सो आ गया। तुम को याद नहीं है कि क्या समझ में आया। जब हमारी बात शुरू हुई तो तुमने इस तरीके से अपनी दशा बताई थी कि जो आ गया समझ में वो आ गया। ये आत्मा की निशानी है, ये बोध की निशानी है, ये दूसरी मंजिल की निशानी है। वहाँ जो होता है वो पहले तल को छोड़ करके, बाईपास करके होता है। स्मृति पहले तल पे है, चित्त पहले तल पे है, योजना पहले तल पे है, अंतःकरण पूरा पहले तल पे है। वो जो अंदर की पूरी व्यवस्था है ना, जो तुलना करती है, जो तर्क देती है, जो किसी निर्णय पर पहुंच करके अपने आप को संतुष्टि और सांत्वना देती है, वो पूरी व्यवस्था पहले तल पर है। दूसरे तल पर जो है वो बड़ा अकारण है, वो पहले तल की पकड़ में नहीं आता। पहले तल पर तो बुद्धि बैठी है, स्मृति बैठी है, चंचलता बैठी है, बेकरारी बैठी है। पहले तल की समझ में ही नहीं आता कि दूसरे तल पे चल क्या रहा है। तुम खुद ही सोच लो कि वास्तव में अगर कोई ऐसा घर हो जहाँ पहली मंजिल पर मनचले कुछ युवक रहते हों, वो शराब पीते हैं, वो इधर उधर के कामों में मशगूल रहते हैं, चंचलता उनकी प्रकृति है, और दूसरे तल पर कोई धीर गंभीर कवि रहता हो, इन पहले तल वालों को कभी समझ में आएगा वो दूसरा तल वाला क्या है। ये जो पहले तल वाले हैं ये इधर उधर सफलता की चाह में घूम रहे हैं। ये जब देख रहे हैं बाहर संसार की ओर ही देख रहे हैं। इन्हें सारा आकर्षण बाहर का है, इनकी सारी प्रतिस्पर्धा बाहर से है। इन्हें जो मिलना है इन्हें लगता है बाहर से मिलना है, इन्हें जो खोना है इन्हें लगता है बाहर को खोना है। और फिर ये कभी कभी उस कवि को देखते हैं, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, और पाते हैं कि वो तो अपने में ही गुम रहता है और अपने में कुछ ऐसा खोया है कि उसने सब पा लिया है।
चुप है लेकिन बड़ा मुखर है, उसकी कविताएं देखो। इधर उधर कहीं भटकता नहीं, जहां बैठा है वहीं आनंदित है। तो इन लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि वो आनंदित हो कैसे सकता है। अब एक मजेदार बात सुनना, ये जितना उसको आनंदित देखते हैं ये उतने ज्यादा और बेचैन हो जाते हैं। अब समझो मन में क्या चल रहा है। मन जितना ज्यादा अपनी ही शांति को देखेगा वो उतना बेचैन और हो जाएगा, क्योंकि मन को जो चाहिए वो कारणवश चाहिए। मन कहता है शांति भी मिले तो कारण से मिले। मन कहता है अच्छा कुछ हासिल किया, कहीं पहुंच गए, किसी को जीत लिया, कोई उपलब्धि है, शांति मिली, अब ठीक है, क्योंकि अब शांति का कारण दिखाई दे रहा है। और दूसरी मंजिल पर जो शांति है उसका कोई कारण नहीं है। मन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मन की हस्ती पर, मन के अस्तित्व पर ही सवाल लग जाता है। मन ने तो अपने होने को हमेशा ये कह के जायज़ ठहराया था कि शांति आएगी ही तब जब बुद्धि लगाई जाए, जब तर्क लगाए जाए, जब होशियारी लगाई जाए। मन ने कहा था मेरी उपयोगिता ही यही है कि मैं शांति ला करके दूंगा, मैं सत्य ला करके दूंगा, मैं प्रेम और चैन ला करके दूंगा। तो मन ने कहा था मेरा होना ज़रूरी है। मन कहता है मैं विचार ही इसीलिए करता हूं ताकि अंततः सत्य मिल जाए। और वो ऊपर देखता है दूसरी मंजिल पर, वहां पाता है कि सत्य मिला हुआ है बिना विचार के, वो पाता है शांति मिली हुई है बिना योजना के, वो पाता है प्रेम मिला हुआ है बिना बुद्धि के, बिना तर्क के। तो ये उसके लिए बहुत भयावह है। मन जब अपने ही दूसरे तल को देखता है तो बिल्कुल परेशान हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, उसके लिए मरण जैसी हालत आ जाती है। वास्तव में दूसरे तल को जितना देखेगा उतना उसके लिए मौत खड़ी होगी। यही हम सबके साथ होता है, हम अपने ही चैन से घबरा जाते हैं। दुनिया में दो तरह की तकलीफ़ें होती हैं, एक तो वो जो चैन के न मिलने पर होती है और दूसरी वो जो चैन के मिलने पर होती है। और इस दूसरी वाली को कमतर मत समझ लेना। ये जो दूसरी तकलीफ है इसमें भी बहुत ताकत है, इसमें इतनी ताकत है कि ये चैन को छीन सकती है, मिले हुए चैन को छीन सकती है। ऐसा बहुतों के साथ होता है, हो सकता है। दो अलग अलग तल हैं, दो अलग अलग तल हैं। ये जो नीचे मनचले बैठे हैं ना, ये इतना ईर्ष्या में उत्तेजित हो सकते हैं, कुपित हो सकते हैं कि ये ऊपर जाकर के कवि को मार पीट के भगा सकते हैं। कोई दिन ऐसा हो जब ये अपनी ही दुर्गंध में सड़ रहे हों, कोई दिन ऐसा हो जिस दिन ये आपस में ही मारपीट कर रहे हों, तनाव में जी रहे हों, नर्क में जी रहे हों, और तभी इन्हें अचानक ऊपर से किसी भीनी कविता की सुगंध आए। ये इतना चिढ़ जाएंगे, ये ईर्ष्या में इतना जल जाएंगे कि ये ऊपर जाकर के उस कवि को मार पीट के भगा भी सकते हैं। तुमने वो बंदर और चिड़िया वाली कहानी सुनी है ना? बंदर बारिश में भीग रहा था, चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, बंदर कभी इधर भागे कभी उधर भागे। बारिश में भीग रहा है, घर तो उसके पास है नहीं। फिर उसने चिड़िया को देखा, चिड़िया चैन से अपने घोंसले में आराम कर रही है, उसे बारिश लग ही नहीं रही। और चिड़िया ने इतना और बोल दिया कि बंदर भाई, अगर तुमने भी अपने लिए कोई छत, कोई नीड़ जुटा लिया होता तो यूं ना भीग रहे होते। बंदर ने क्या किया? बंदर ने घोंसला तोड़ फोड़ के नोच के फेंक दिया। तो ये जो पहली मंजिल के लोग हैं, तुम इनकी ताकत को कम मत आंकना। मैंने बहुत किस्से देखे हैं जहां योग होते होते भ्रष्ट हो गया ना, कि बुझता हुआ जो दिया होता है बड़ी जोर से फड़फड़ाता है। इसी तरीके से माया पर भी जब आखिरी घात हो रहा होता है, जब उसका गला घुट रहा होता है, तब वो आपातकाल में, इमरजेंसी में कुछ भी कर जाती है। वास्तव में माया सबसे कड़ा प्रहार तभी करती है जब वो सत्य के संपर्क में आ रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है अब मरे। उसको पता होता है कि अगर अभी विद्रोह नहीं किया, अगर अभी छूट के नहीं भागे तो हमेशा के लिए फंस जाएंगे।
या तो अभी भाग लो, अभी विद्रोह कर लो, नहीं तो गए। पहली मंजिल और दूसरी मंजिल सदा साथ साथ नहीं चल सकते। पहली मंजिल वाले जान जाते हैं कि अगर दूसरी मंजिल पे जो हो रहा है वो वास्तविक है तो उसका होना प्रमाण है इस बात का कि हमारा होना झूठा है। अगर कवि जैसा जीवन जिया जा सकता है तो हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसकी निरर्थकता साबित हो जाती है। ये बात बहुत चिढ़ाती है, ये बात बहुत अपमानित करती है, और अहंकार अपमान नहीं सह सकता। आपके सामने कोई ऐसा आ जाए जो आपसे कहीं 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 श्रेष्ठ हो, आप जिन बातों को मानते हो उनमें से किसी को ना मानता हो, आप जिन ढर्रों पर चलते हो उनमें से किसी पर भी ना चलता हो, और उसके बाद भी बहुत चैन में हो, सुकून में हो, शांति में हो, आपको बहुत बुरा लगेगा, लाज आएगी अपने होने पर। आप ईर्ष्यावश ये भी कर सकते हो कि उसे गोली मार दो। मन शांति के साथ यही करता है। पहली मंजिल दूसरी मंजिल के साथ ये कर सकती है, सतर्क रहना। ये स्पष्ट प्रमाण है इस बात का कि माया अच्छे से समझ रही है कि खतरा वास्तविक है। मैं लोगों से एक बात कहा करता हूं, जो लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं वो हो सकता है न समझ पा रहे हों कि मैं कौन हूं। जो लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं हो सकता है वो न समझ पा रहे हों कि बात क्या कही जा रही है। लेकिन जो लोग बच के निकल जाते हैं, चाहे सत्र में नहीं होते, चाहे किताबों से बचते हैं, चाहे वीडियो से बचते हैं, वो कहीं ज़्यादा समझते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या बात कह रहा हूं। क्योंकि आप कन्नी काट रहे हो, इसी से जाहिर होता है कि आप जानते हो कि अगर आपने वो पढ़ा जो आपके सामने है तो आपको बड़ा भारी नुकसान हो जाना है। ऐसे समझो कि अगर अहंकार या माया ये जानते होते कि वो किताबें उन पर चोट नहीं करेंगी, कोई असर नहीं करेंगी, झूठी हैं, नकली हैं, तो उन्हें कोई समस्या ही नहीं होती। वो कहते ले आओ कौन सी किताब पढ़नी है, अरे हमने बहुत किताबें पढ़ ली और बहुत किताबें पचा गए। अहंकार को दिख रहा है कि ये किताब अगर पढ़ी तो खतरा हो जाना है। अहंकार उस किताब को छुएगा ही नहीं, दूर दूर भागेगा, कहेगा इसको मत पढ़ लेना, इसको पढ़ा तो मिटोगे। इससे ये पता चलता है कि अहंकार अपनी रक्षा को उद्यत है, और इससे ये भी पता चलता है कि अहंकार जान गया है कि वो झूठा है और उसके मिटने का समय आ रहा है। वो बस किसी तरीके से इधर उधर वो उपद्रव करके, ये इनके इन प्रकारेण कोई आपत उपाय करके कुछ दिनों तक अपने मिटने को टालना चाहता है। बहुत दिन तक टाल नहीं पाएगा, बहुत दिन तक टाल नहीं पाएगा अगर कोई पलायन ही ना कर जाए तो। पर इस समय बड़ा खतरा उठता है पलायन का। ऐसे मौक़ों पर माया जो उपाय लगाती है वो ये है कि दूर हो जाओ, क्योंकि बचने का एक ही तरीका है, शक्ल ही मत देखो, कान में शब्द ही न पड़ने दो, दूर हो जाओ। वो दूरी भी चलेगी नहीं, वो बस एक आपातकालीन उपाय है माया का। वो उपाय भी कुछ दिन तक चलेगा, कुछ समय तक दूरी बनी रहेगी, फिर लौट के वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन ये बताओ कि अगर 6 महीने बाद कोई वापस आता है तो ये 6 महीने तो व्यर्थ गए ना। माया ने इतनी तो जीत हासिल ही कर ली कि उसने तुम्हारे 6 महीने व्यर्थ कर दिए। 6 महीनों का क्या पता, जीवन की धारा है किधर को बहा ले जाए। 6 महीने 6 साल भी बन सकते हैं। और ये खूब होता है, एक बार छिटके तो छिटकते ही जाते हो, एक बार फिसले तो फिसलते ही जाते हो। ये सब तुमको मैं पहले ही बताए दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा, वो सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा। इसी तरीके से अब माया का जो पलटवार है वो भी बहुत प्रत्याशित है, बिल्कुल अनुमानित है, एक्सपेक्टेड। माया का ये पलटवार भी हमेशा से होता रहा है और हमेशा से होता आएगा। ये तो खेल है जिसमें ढर्रे बंधे हुए हैं।
इस पक्ष के लोगों के क्या उपाय हैं, क्या पैतरे हैं, मैं उनसे भी परिचित हूँ, और उस पक्ष के लोगों के पास किस तरह की नीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या युक्ति है, मैं उससे भी परिचित हूँ। इधर के दांव पेच भी जानता हूँ, उधर के भी। जी सर। तुम गौर से देख लो कि तुम्हें पहली मंजिल का पक्ष लेना है या दूसरी मंजिल का। तुम गौर से देख लो कि इस खेल में तुम किसके साथ खड़े हो, इस पक्ष के साथ या उस पक्ष के साथ। तुम जिसका समर्थन करोगे वो जीत जाएगा। एक बड़ी अर्थपूर्ण कहानी है। एक दादी अपने पोते को कहानी सुना रही थी। कहती है कि हम सब के भीतर दो भेड़िए होते हैं, एक काला और एक सफेद, और दोनों भेड़िए हमेशा आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, उनकी लड़ाई चल रही होती है। पोते ने पूछा, दादी जीतता कौन सा भेड़िया है? दादी ने कहा, तुम जिसका समर्थन करो, तुम जिसके साथ खड़े हो जाओ वो जीत जाएगा। तुम्हारे भीतर भी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में द्वंद्व चल रहा है। तुम जिसका समर्थन करोगे तो मंजिल जीत जाएगी। माया के पास अपना कोई बल नहीं होता, माया तुम्हारे बल पर, तुम्हारी ऊर्जा पर चलती है। तुम उसका समर्थन नहीं करो वो गिर जाएगी, और तुम उसके प्रयत्नों में अगर ज़रा भी सहभागी हो गए तो वो जीत जाएगी। तुमने बहुत अच्छा करा है कि आज बात कर ली। और कोई तरीका होता नहीं है बचने का, यही है, बात कर लो। दूसरी मंजिल को बचाने का एक ही तरीका है, बताए दे रहा हूं, दूसरी मंजिल पर जाके बैठ जाओ। ऐसा ही है। लेकिन ये भी तय है कि अगर भीतर का माहौल बदलता है तो आदमी खुद ही बाहर का माहौल बदल देता है। आदमी खुद ही फिर ऐसे चुनाव करता है जो बाहर का माहौल बदल देंगे। तो आप आंतरिक रूप से जब बदलने लग जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप बाहर भी बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हो, उत्सुक हो जाते हो। जी सर। बाहर कैसा बदलाव ला पाते हो वो इस पे निर्भर करेगा कि अंदर से कितने बदले। जिस मंजिल पर बैठे हो वो निर्धारित करेगा कि तुम्हारे आसपास कौन से लोग बैठे हैं, बाहर का माहौल कैसा है। अगर पहली मंजिल पर बैठे हो तो क्या माहौल रहेगा? अगर तुमने चुन लिया कि पहली ही मंजिल पर बैठना है तो वहाँ जानते ही हो क्या माहौल रहेगा। जी। और अगर तुम ही ने चुन लिया कि दूसरी मंजिल पर बैठना है तो ये भी जानते हो कि वहाँ क्या माहौल रहेगा। जी पर ये सर। माहौल बदले, इसके लिए आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर जो बैठा है, जो चुनाव करता है, जिस केंद्र से सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, वो केंद्र बदले। अगर वो जी सर। केंद्र बदल गया तो बाहर का माहौल तो बदलना ही है, पक्का है, उसकी तो तुम चिंता ही मत करो। वो तुम अपने आप निर्णय ले लोगे। तुम पाओगे कि तुम अब बेबस हो, तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। अभी तुम्हें निर्णय लेने में ना ये जो दुविधा आ रही है, अभी जो तुम फंसे हुए से लग रहे हो, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी तुम स्वयं ही किसी केंद्र पर ठीक ठीक स्थापित नहीं हो पा रहे। अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जैसे जैसे पलड़ा शांति की ओर और दूसरी मंजिल की ओर झुकता जाएगा, वैसे वैसे बाहर निर्णय लेना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसमान की तरह, खिली धूप की तरह बात तुमको साफ दिखाई देगी कि अब तुमको क्या करना है। जी सर। तुमने अपनी जितनी भी स्थितियां बताई या परेशानियां बताई वो सब बहुत बहुत हल्की हैं, बहुत साधारण हैं। जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि तुम्हारी आंखें साफ साफ देखें कि तुम्हें कहाँ होना है। वो दिख जाएगा। जी। वो दिख जाएगा। नींद पूरी हो जाती है ना जब, और शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, अभी अभी उठे हो विश्राम से,
उसके बाद आदमी खुद ही बिस्तर छोड़ देता है। जी सर। उसको निर्णय नहीं लेना पड़ता, और ये निर्णय भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि बिस्तर में अब दाईं तरफ से उतरे नीचे या बाईं तरफ से उतरें, कैसे भी उतर जाओ। तो फिर ये जो छोटे छोटे विवरण होते हैं, डिटेल्स, इनकी बहुत कीमत नहीं रह जाती है। जो बड़ी बात है वो साफ रहती है। बड़ी बात ये है कि करना है, आगे बढ़ना है, पहुंचना है। अब कैसे पहुंचेंगे? रेल से पहुंचेंगे, हवाई जहाज़ लेके पहुंचेंगे, किसी से लिफ्ट मांग के पहुंचेंगे, भाग के दौड़ के पैदल पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? ये सब बातें अपने आप तय हो जाती हैं। ये जो है छोटी छोटी बातें हैं। आज पहुंचेंगे कि 2 महीने बाद पहुंचेंगे, ये सब भी बातें अपने आप साफ हो जाती हैं। जी सर। इन बातों को धक्का मत दो। असल में माया इसी इंतज़ार में है कि तुम बिना पूरी तैयारी के, जब बिना पूरी तैयारी के कूदोगे तो चोट लगेगी। जिस क्षण चोट लगेगी तुम बैठ करके अपने घाव देखोगे, कराहोगे और तुम्हारे मन में शक उठेंगे। ठीक उस समय माया तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, कहेगी मैंने कहा था ना ये मत करना। किसी को भी तैरना ना आया हो, किसी को अभी तैरना ना आया हो और वो कूद पड़े नदी में, तो डूबेगा, उतराएगा, घबराएगा, फिर किसी तरीके से किनारे पर आएगा। उसी क्षण माया उसके पास आएगी, कहेगी मैंने मना करा था ना कि पानी खतरनाक है, अब कभी पानी के पास मत जाना। माया ये नहीं कहेगी कि तुमने तैयारी नहीं की इसलिए तुम्हें दिक्कत आई है। माया कहेगी पानी खतरनाक होता ही है, अब आइंदा कभी भी पानी के पास मत जाना। माया उसके लिए नदी हमेशा के लिए डरावनी बना देगी। जी। वो ये नहीं कहेगी कि अब आओ दोबारा पर तैयारी करके आओ, वो कहेगी अब दोबारा आना ही नहीं, देखो मैंने कहा था ना नदी खतरनाक होती है। तो इसीलिए जल्दबाजी फ़ायदा नहीं देती है। कल ही मैं किसी से कह रहा था कि बच्चा 6ठे महीने में जो पैदा होता है उसके जीने के संभावना बड़ी ही कम रहती है। जी। वास्तव में ये जो अभी बेचैनी है, ये जो अधैर्य है, ये भी एक तरह से साजिश ही है पहली मंजिल की, कि जो चीज़ पक रही हो, तैयार हो रही हो, उसको पकने से पहले ही चख लो। आम अभी पेड़ पर लगा है और पक रहा है, और पकने से पहले ही उसको चख लिया तो क्या घोषित कर दिया कि आम कैसा है? आम कड़वा है कि समझ रहे हो, कसैला है। जी सर। खट्टा आम है ये तो साहब, खट्टा है। तो आम अभी पका नहीं और गए और उसको चख लिया और कह दिया कि खट्टा है, कसैला है। और ये कहते ही क्या करा, आम को तोड़कर फेंक दिया। जरा इंतजार किया होता तो आम मीठा हो जाता, पर इंतजार अगर कर लेते तो ये साबित करने का मौका कैसे मिलता कि आम तो खट्टा है, बेकार है। तो इसीलिए ज़रूरी है साजिश करने वाले के लिए कि आम को पकने ना दो, पहले ही कह दो कि देखिए साहब ये तो खट्टा है। अगर भागा जा सकता है तो बीच में ही भागा जा सकता, अंत में तो भाग ही नहीं सकते ना, क्योंकि अंत में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। कोई खाना बना रहा है और तुम्हें साबित करना है कि इसको कुछ बनाना नहीं आता, तो ज़रूरी है कि अभी जब वो खाना बनाने की और पकाने की प्रक्रिया में हो तभी तुम घुस जाओ रसोई में और देखो कि सब फैला हुआ है और अभी चीज़ें उबल रही हैं, कुछ अधपका है, कुछ कच्चा है, कुछ अभी यूं ही बस कटा रखा है, कुछ कटा नहीं है, कुछ उबला नहीं है, कुछ अगर उबल भी रहा है तो अभी ठोस है। और कह दो कि ये पका रहे हो तुम, लाओ ज़रा स्वाद कराना, और उसको रखो मुंह में और बोलो ये तुमने ये तैयार किया है, और फेंक फाँक के चल दो। कह दो कि अगर तुम
ये हमको पका के खिलाना चाहते हो तो हम खाएंगे ही नहीं, तुम जो तैयार कर रहे हो। और दो चार उसको प्रमाण के लिए, तर्क के लिए मुहावरे और जड़ दो। कह दो पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। कह दो कि अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। ये हम देख रहे हैं तुम क्या बना रहे हो, ये तुम हमारे लिए पुलाव बना रहे हो और अभी अभी तुमने चावल पानी के साथ आंच पर रखा है। उन्होंने लिया और चबाया और कहा ये देखो, जब शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा। ये भद्दे चावल, ये दांत तोड़ देंगे, और पानी अलग है चावल अलग है, ये पुलाव बनेगा। तो ये जो अधैर्य होता है ना, ये खुद माया की बहुत बड़ी साजिश होती है। माया को पता है कि खाना पूरा पक गया, उसके बाद तो तारीफ करनी पड़ जाएगी, और हम तारीफ करना नहीं चाहते क्योंकि तारीफ करने का मतलब होगा झुकना। तो इसीलिए अभी जब चीज बीच में हो, अभी जब प्रक्रिया अधर में हो, अभी जब फल पका ना हो, अभी जब खाना तैयार ना हो, बीच में ही निर्णय ले लो, बीच में ही जाकर के परिणाम घोषित कर दो। ये ऐसी सी बात है कि कोई परीक्षार्थी है, वो बैठ करके अपनी कॉपी लिख रहा है, परीक्षा में कोई बैठ करके लिख रहा है, और जो प्रश्न पत्र है उसमें लिखा है 3 घंटे। 3 घंटे लगने चाहिए, 3 घंटे में चीज खिल के पक के सामने आएगी, और तुम जा करके उसकी कॉपी 1 घंटे में छीन लो और तुम उसे जांचो और कहो फेल। अगर होशियार से होशियार भी विद्यार्थी हो और तुम उसकी कॉपी घंटे में छीन लो तो ये पता है कि परिणाम क्या आना है, फेल। ये माया की बड़ी साजिश होती है। पकने से पहले, परिणाम आने से पहले ही परिणाम घोषित कर दो। और याद रखना, पकने से पहले हर चीज जरा अजीब, जरा डरावनी ही लगती है। अगर खाना खुद पकाते हो तो अच्छे से जानते हो कि सुंदर से सुंदर पकवान भी पकने से पहले कैसा लग रहा होता है। जब परोसते हो तब उसकी सूरत देखो, और जब उसको बनाने पकने चढ़ाया होता है तब उसकी सूरत देखो। तो उसको अगर गलत, नाजायज या मूल्यहीन ठहराना हो तो पकने का इंतजार ना करो। तुम पकने का इंतजार करो, तुम एक प्रक्रिया के बीच में हो, ठहरे रहो। भीतर जैसे ही मामला पकेगा, मामला बाहर भी पकना शुरू हो जाएगा। तुम खुद जान जाओगे कि तुम्हें किस माहौल में रहना है। ये सारे मुद्दे तुम्हें अपने आप साफ हो जाएंगे। लेकिन बीच में ही निर्णय मत कर बैठना, बीच में ही होशियारी मत दिखा देना। बीच में ही किसी निर्णय पर पहुंच जाने के तुमको बहुत मौके मिलेंगे। बुद्धि ऐसे मौकों की तलाश में रहती है कि कुछ देखो और उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल लो और कह दो कि अरे अगर ऐसा है तो आगे कैसा होगा। वही बात कि फल अगर अभी कच्चा है तो आगे तो और खट्टा ही होगा ना। बुद्धि का तर्क देख रहे हो, बुद्धि कहती है आम अभी छोटा है, अगर आम छोटा है तो उसमें थोड़ी खटास है। तो बुद्धि कहती है छोटा आम, थोड़ी खटास, और अगर कहीं बड़ा हो गया तो ज्यादा खटास और खटास। ये बुद्धि का तर्क होता है, और ये तर्क बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई। लीनियरिटी पर तो यही तर्क चलेगा ना, y = 2x + 5। बुद्धि के लिए तो सब कुछ लीनियर होता है। बुद्धि ये मान ही नहीं सकती कि जो आज खट्टा है कल मीठा हो जाएगा, क्योंकि ये एक डायमेंशनल शिफ्ट होती है, ये लीनियर नहीं है। यहां कुछ ऐसा हो गया जो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि खटास में मिठास कभी दिख ही नहीं रही थी। जो खट्टा होता है वो कब बताता है कि मेरे ही भीतर, मेरी ही केंद्र में, मेरी ही आत्मा में मिठास छुपी हुई है, बताओ। तो बुद्धि का जो तर्क है वो लगता तो बड़ा उचित है। बुद्धि कहती है अरे इतनी सी अमियां है, जरा सा फल है तो इतना खट्टा है, कल को जब ये बड़ा हो जाएगा तब तो ये जहर जैसा हो जाएगा, पता नहीं कितना कसैला, एकदम कड़वा हो जाएगा। और तुम ये बात सुनोगे तुम्हें सही लगेगी, तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि जो आज खट्टा है कल मीठा हो जाना है। तुम्हें समझ ही नहीं पाओगे कि रात
गहरी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और फिर अचानक प्रकाश हो जाता है, सुबह हो जाती है। क्योंकि अंधेरे को देखो तो उसमें कहीं प्रकाश के चिन्ह तो दिखाई पड़ते नहीं। नहीं, जादू होता है अचानक भोर में, गहरा अंधेरा, गुप्त अंधकार अचानक रोशनी बन जाता है। जो मरीज अस्पताल से ज़्यादा जल्दी घर भागना चाहता है वो बहुत बीमार रह जाता है। लिबरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, पर जितना समय बेड पर बिताना होता है अस्पताल के, उतना बिताना चाहिए। उसके बाद लिबरेशन मिले तो ही ठीक है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि भाई 20 दिन बिस्तर पे रहो और लिबरेशन तुमने 5वें दिन ही ले लिया, तो फिर वो लिबरेशन बहुत बड़ी गुलामी बन जाएगा, बिल्कुल मुसीबत, कठिनाई में पड़ोगे। जी सर। It will come, and it is waiting to come in whatever form that this uncertainty cannot hold. Sooner than later it has to melt down. जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है उसको चलने दो, सतर्क रहो। एक बिंदु आएगा जब तुम कर्म को रोक पाओगे ही नहीं, वो तुम्हारे Yes, sir. भीतर बम की तरह फटेगा। और जब तक वो हो नहीं रहा तब तक अपने आप को धक्का मत दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपने आप को रोक लो, दोनों ही काम बिल्कुल गलत है। और अब मेरी बात को बहाना मत बना लेना। ये ना हो कि आलस को जायज़ ठहराने के लिए तुम कह दो कि सर ने ही कहा था कि अपने आप को धक्का मत दो, तो मैं अपने आप को धक्का नहीं देता, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, अकर्मण्य बना रहूंगा। ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो उचित है उसके रास्ते में बाधा मत बनो, और कर्ता बन के अपने आप को तुम धक्का मत दो। दोनों होंगे। अभी तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो कर पाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। इतनी स्पष्टता से निर्णय बहुत कम लोग ले पाते हैं, जो निर्णय तुमने पहले ही ले रखे हैं। जिन लोगों के पास कोई कीमती चीज़ हो ना, हाथ लग गई हो, उन्हें एक तरफ तो अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए, और दूसरी ओर सतर्क भी रहना चाहिए कि जो उनको बिना मांगे मिल गया है कहीं वो छिन न जाए। और याद रखना कि छीनने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं होगा, क्योंकि संसार ने तुमको वो चीज़ दी नहीं, वो तो तुमको यूं ही सौभाग्य ने दी है, एक तरह की ग्रेस, अनुकंपा। वो छिनती सिर्फ एक तरीके से है कि तुम उसको किसी मुकाम पे आके ठुकरा दो, लेने से ही इनकार कर दो। तो मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ऐसा मत कर बैठना कि उससे हाथ धो बैठो। जो चल रहा है चलने दो। आंतरिक स्पष्टता जैसे जैसे आती जाएगी, बाहर निर्णय लेना तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। आसान क्या होता जाएगा? सहज हो जाएगा। जैसे सामने एक दीवार हो, इतनी साफ दिखाई देगी, तुम चूक ही नहीं सकते फिर। तो जो प्रक्रिया चल रही है उसके साथ बने रहो, पूरी गंभीरता के साथ, पूरे दम के साथ, पूरी विनम्रता के साथ उसके साथ लगे रहो। ठीक है? और तुम पाओगे कि जो निर्णय तुम्हें लेने हैं वो वक्त आने पर तुम अपने आप ले पा रहे हो। एक तरफ तो मैं ये कहता हूँ सबसे कि देखो, जन्म व्यर्थ मत गंवा देना। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ज़िंदगी बिता दो फालतू ही कामों में। दूसरी ओर कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि हड़बड़ी मत करना। अधिकांश लोगों से मैं तो यही कहूँगा कि तुम देखो, जन्म व्यर्थ बिता रहे हो, खाने पीने सोने में तुम्हारा जन्म जा रहा है। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। और कुछ लोग जो तुम्हारे जैसे होते हैं, जो दूसरी मंजिल की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम थमो, तुम हड़बड़ी मत करना। ये बात मैं 100 में से एक आदमी से ही कहता हूँ। 99 से तो यही कहूँगा कि तुम हड़बड़ी करो। 99 लोगों से तो यही कहूँगा कि तुम उठो और चलो,
कहाँ आलस में पड़े हो, कहाँ नींद में बेहोशी में पड़े हो, उठो चलो काम करो। जी सर। पर जो काम करने लगता है फिर मैं उससे कहता हूँ अब हड़बड़ी मत करना। हड़बड़ी ना करना तो उसी से कहोगे ना जिसने काम शुरू कर दिया हो। जो आलस में ही पड़ा हो, सोता रहता हो, उससे थोड़ी कहोगे हड़बड़ी मत करो। उसको तो यही कहोगे कि उठो कुछ करो। जी सर। तो तुम हड़बड़ाओ मत, जो चल रहा है उसको चलने दो। नहीं दो सर। इस अंतराल की भी अपनी एक मौज है। अभी पुल पर हो और पुल बड़े सुंदर होते हैं, हड़बड़ी में मत रहो कि उस किनारे पहुंच जाओ। देखा है ना, लोग पुलों पर होते हैं तो कितनी फोटो वगैरह खींचते हैं। एक छोर पे थे तुम, वहां से चल पड़े हो, दूसरे छोर की यात्रा है, बीच में पुल है। जल्दबाजी मत करो, पुल से जल्दी से नहीं उतर जाते, नहीं तो नदी में गिरोगे। ये वैसी ही बात हो जाएगी कि प्लेन अभी लैंड किया नहीं है और कोई उतर गया। उतर गया। हाँ, दोनों बातें हैं। एक तो बात ये है कि होने दो, और दूसरी ये है कि बने रहो, क्योंकि बने रहे नहीं रहे तो होगा भी नहीं। कई लोग इस कुतर्क का भी सहारा ले लेते हैं, वो कहते हैं कि जो होगा अपने आप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर किसी ने प्रक्रिया में प्रवेश ही नहीं किया तो उसके साथ क्या हो जाना, उसके साथ वही हो जाना है कि जो उसका ढर्रा चल रहा है वो चलता रहेगा। तो इस कुतर्क का सहारा भी मत ले लेना कि भगवान जो करेगा स्वयं ही कर देगा, मुझे क्या करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तुम्हें भी करना है। तुम सर झुका के वो करे जाओ जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम्हारा कर्तव्य ये है कि जिस प्रक्रिया में तुम प्रविष्ट हो गए हो उसके साथ ईमानदारी पूर्वक लगे रहो। फिर जो निर्णय इत्यादि होने हैं वो अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। और जब उनका समय आए तो उनको रोकना मत। जब उनका समय आएगा तो खुद जान जाओगे कि समय आ गया, अब घटना घटनी चाहिए। जी सर। ठीक है, मजे करो। आखिरी बात यही है बस कि अभी पुल पर हो, पुल सुंदर है, पुल के मजे करो, मजे करो, पुल के मजे करो। अभी पुल पे हो। पुल की खास बात जानते हो क्या होती है? पुल की खास बात ये होती है कि दोनों छोर दिखाई पड़ते हैं लेकिन तुम दोनों छोरों में से होते कहीं नहीं हो। उधर पहुंच गए तो फिर इधर वाला छोर बहुत दूर हो जाएगा, उससे कोई संबंध ही नहीं रख पाओगे। फिर वो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी पूर्व जन्म की घटना हो। उधर पहुंच गए ना तो इधर की घटनाएं सब ऐसा लगता है कि जैसे किसी और के साथ घटी हुई घटनाएं थी, तुम्हारे किसी पिछले जन्म की। अभी जहां पर हो, अभी इस छोर से भी तुम्हारा नाता है, उस छोर से भी नाता है, लेकिन ना इस छोर से बंधे हुए हो ना उस छोर से बंधे हुए हो। मौज करो, अपने आप होगा। पुल पे आ तो गए हो, अब क्या जल्दी है? जैसे पुल पे चढ़े हो वैसे ही पुल पार भी कर लोगे। कोई कठिन मॉडल नहीं है उनमें, ऐसी कोई जटिलता नहीं है कि तुम्हारे पल्ले ना पड़े। जिंदगी को जितना समझते जाओगे ना, ये सारी बातें कि मैं कौन हूँ, पंचतत्व क्या हैं, ये सारे कोश क्या होते हैं, ये तुरीय क्या है, ये तीन अवस्थाएं क्या होती हैं, वही सारे जो सब शास्त्रीय प्रश्न हैं। अगला जन्म क्या है, पिछला जन्म क्या है, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब क्या होते हैं, ये सारी बातें अपने आप खुलती जाएंगी। इनमें कोई जटिलता नहीं है। लेकिन तुम इन पर सीधे मत जाओ, वरना वो किताबी ज्ञान हो जाएगा। किताबी ज्ञान बहुतों के पास होता है, बहुत किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो किताबी ज्ञान काम किसी के नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल काम का नहीं होता, मन का बोझ और बनता है। तुम जीवन के करीब रहो, जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हो उसके करीब रहो। किसी दिन मन करे वो उन सब बातों में उतरने का, सिर्फ यूं ही, ये नहीं कि उससे कुछ जान जाओगे, सीख जाओगे, उससे कोई लाभ हो जाना है, ऐसे ही बस किसी दिन मन करे तो पढ़ लेना कोई किताब या देख लेना कोई वीडियो जिसमें आत्मा के विषय में कुछ बोला हो। पर उसको ऐसे मत देखना कि कोई बहुत हीरा मोती है जो छूटा जाता है और उसको तुम इकट्ठा करने आए हो। अगर यूं ही सुनोगे तो तुम पाओगे कि जो मैं कुछ वहाँ बोल रहा हूँ वो कुछ खास नहीं है, वो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत प्रकट सी बात है। शास्त्र बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि वो तुमको परेशान करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनका समय और था, उनकी भाषा और संदर्भ दूसरे थे, तो अब जब तुम उनको देखते हो तो बातें थोड़ी जटिल लगती हैं। और अगर तुम व्याख्याकारों और ये जो टीकाकार होते हैं ना,
कमेंटेटर्स, तुम इनकी जब पढ़ते हो तो बातें जटिल लगती हैं, नहीं तो शास्त्र नहीं सर। कुछ नहीं है, बच्चों जैसे सरल है वो, बिल्कुल बच्चों जैसे सरल है। जी जो सर। 3 मंजिलें हैं, जो 3 अवस्थाएं हैं मन की, वो सब जी पहली सर। मंजिल हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ये पहली मंजिल हैं। इन तीनों ही में कम या ज़्यादा बेचैनी मौजूद रहती है, और वो अवस्था जहाँ शांति है, मौन है, वो तुरीय है, उसको जान लो, वो दूसरी मंजिल है जिसकी हमने बार बार बात करी। तो इतनी सी बात है, बताओ इसमें क्या जटिल है। मन बोलना। की हालत का बनना बिगड़ना ही पुनर्जन्म है। तुम अभी जो हो, अभी से थोड़ी देर पहले नहीं थे, इसी को मान लो कि तुम्हारा नया जन्म हो गया। घटना वही है जो प्रतिपल घट रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। लगातार तुम थोड़ा थोड़ा मर रहे हो, उस वक्त थोड़ा ज़्यादा मर जाते हो, पर घटना मूलतः है उसी गुणवत्ता की जिस गुणवत्ता की वो प्रतिपल घट रही है। शरीर मर लगातार ही रहा है, तुम्हारी कोशिकाएं लगातार मर ही रही हैं, समझ रहे हो। तुम्हारा हाथ जो अभी है वो 2 दिन पहले नहीं था। नहीं था सर। शरीर मर लगातार ही रहा है, लेकिन आंखों की पकड़ में नहीं आता वो बदलाव, जी जिसको सर। हम मृत्यु कहते हैं, जो 70-80 की उम्र में घटती है। उस समय साफ साफ दिखाई पड़ता है, ग्रॉस है, स्थूल है, तो पकड़ में आ जाता है कि अच्छा 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 अच्छा, मर ही गया, मर ही गया। ओके। समझ रहे हो। देखो, जी शरीर सर। किसी भी और चीज़ की तरह है, शब्द पकड़ना, चीज़ है ना। एक रेडियो जी सर। एक्टिव पदार्थ भी होता है, तो उसकी हाफ लाइफ होती है कि नहीं होती है। तो शरीर की भी ऐसे ही होती है, फुल लाइफ। तो वो तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल से हो करके वहीं को पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है, नष्ट हो जाना है। जी सर। जो अहंकार होता है, जो आई सेंस होती है, वो शरीर से जुड़ी हुई हो भी सकती है, नहीं जुड़ी हुई भी हो सकती है। जो आई सेंस होती है ना, वो चीज़ होती है जो कहीं भी किसी से भी जाके जुड़ जाती है, और जिससे जुड़ जाती है उससे अलग कुछ नहीं रहती। वास्तव में जब तक वो जुड़ी हुई है तभी तक उसकी हस्ती है, अलग होकर के तो रह ही नहीं पाती। जैसे केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स होते हैं, अलग होके नहीं रह सकते, नहीं रह उन्हें किसी न सकते। किसी से जुड़ना है, और जिससे जुड़ गए वही हो गए। फ्री रेडिकल ओके। में तो फिर भी है कि अगर जुड़ेगा तो भी अपनी हस्ती बचा के रखता है, जी सर। समझ रहे हो, अपनी हस्ती फिर भी वो बचा के रखेगा। अहंकार ऐसा है कि जिससे जुड़ गया वही हो जाता है, उसके हाँ अलावा सर। वो कुछ नहीं है। जब तुम शरीर से जुड़े हुए हो उस वक्त तुम शरीर हो, तुम शरीर ही हो, शरीर से हटके 1% भी कुछ नहीं हो। जी सर। समझ रहे हो। तो जी सर। अहंकार, ये जो शरीर है इससे जुड़ा होता है। ये जो अहम वृत्ति है ना, ये चुन चुन के उन चीज़ों से जुड़ती है जो चीज़ें जिससे इसको प्रॉमिसिंग लगती हैं, जो चीज़ें इसको ये भरोसा देती हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाना है। अब शरीर से इसको बहुत कुछ मिलने की संभावना दिखती है, इसे लगता है शरीर है, मस्तिष्क है, बुद्धि वगैरह है, ये ज़रूर परमात्मा को हासिल कर लेगा, तो वो आकर के इससे चिपक जाता है। अहंकार को चाहिए शांति, और शांति का माध्यम वो बनाता है शरीर को। शरीर को ही बनाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी चीज़ को बना सकता है। कभी कभी तुम पाते हो कि तुम शरीर को बिल्कुल भूल गए हो, किसी और से जुड़ गए हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है। और होता है इसीलिए सर, तुम होता है। पाते हो कि जो लोग प्रतिष्ठा के, इज्जत के बड़े भूखे होते हैं, कोई लड़ाई करने गया है और उसको बता दिया जाए कि अगर शहीद हो गए तो बड़ा सम्मान मिलेगा, तो ऐसे लोग हैं जो सम्मान की खातिर शरीर की कुर्बानी चढ़ा देंगे, मर जाएंगे। यस। अहंकार शरीर से ही जुड़ा हो ज़रूरी नहीं है, कई बार वो किसी ऐसी चीज़ से भी जुड़ा हो सकता है जिसकी खातिर वो शरीर को भी छोड़ दे। छोड़ दे। तो किसी न किसी चीज़ से तो अहंकार को जुड़ना ही है, और अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो अहंकार नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर जुड़ा हुआ नहीं है अहंकार तो अकेले नहीं रह सकता, लोनली ईगो कुछ नहीं होती।
ईगो लगातार किसी न किसी के साथ संपर्क होगी ही। जब ये भी लगे कि लोनली है तो जान लेना कि लोनलीनेस को पकड़ लिया है। कुछ ना कुछ तो पकड़ के रखेगी, कुछ ना कुछ तो पकड़ के रखेगा ही। ठीक है, तो बस यही है पुनर्जन्म का मतलब। ये समझ लो कि जिस चीज़ को अभी पकड़ रखा था उसको छोड़ दिया।